मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अभी तक आप सुन रहे थे अहिल्या उद्धार की कथा। अब आगे की कथा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ चल रहे हैं और चलते चलते वे वहां पहुंचे जहां पवित्र पाविनी गंगा बह रही थी। राम ने पूछा कि ये गंगा कहाँ से आती है, तो विश्वामित्र ने उन्हें वह सब कथा सुनाई जिसमें भागीरथ भगवान शंकर और ब्रह्मा को प्रसन्न करके सुरसरी को धरती पर ले आए थे। तब भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। वे ऋषियों के साथ गंगा में स्नान किए, अनेक प्रकार के दान किए गए और उसके बाद विश्वामित्र मुनि उनको लेकर आगे चले। सामने विदेह नगर दिखाई दे रहा था। भगवान राम नगर की सुंदरता देखकर लक्ष्मण के साथ बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पर अनेक बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, नदियाँ हैं, तालाब है, अमृत के समान पानी बह रहा है। तरह तरह के भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सुमन वाटिका बगीचे, बगीचियाँ, जंगल, जहाँ पर अनेक प्रकार की चिड़ियाँ रहती हैं और तरह तरह के फल फूल फूलते फलते हैं। ऐसे नगर में भगवान राम पहुँचे। बनई न बरनत नगर निकाई, जह जाए मन तह लुभाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु स्वकर सुधारी। नगर की शोभा वर्णन ही नहीं हो सकती। जहाँ भी जाओ मन ललचा जाता है। सुंदर बाजार हैं, विचित्र अंबार है सामान के, और हर तरफ सुंदरता है। मानो विधाता ने अपने हाथों से इस शहर को सुधारा है। इस प्रकार पूरे नगर में भ्रमण करते हुए भगवान राम घूम रहे हैं। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध बाटा। अति विशाल बाज गजशाला, है गहरत संकुल सब काला। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि आए हैं, ये समाचार मिथिलापति तक भी पहुंचा और वे अपने सचिवों को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां मुनि नायक रह रहे थे। आकर चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उनको आशीष दी। तभी दोनों भाई वहां पहुंचे। वे फुलवाड़ी देखने के लिए गए हुए थे। एक श्याम है, एक गौर है और किशोर व्यवस्था के ये दोनों बच्चे देखते ही सब लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने निकट बैठा लिया। तब राजा ने पूछा कि हे नाथ, कहिए ये दोनों बालक कौन है? ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं या किसी राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपने सही कहा, तुम्हारे वचन झूठ नहीं हो सकते। ये प्रिय सबहि जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुन वाणी।
रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल मणि दशरथ के बेटे हैं। मेरी भलाई करने के लिए नरेश ने मेरे साथ भेजे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। सत्यशील बड़धाम, मख राख्यो सब साखी, जग जीते असुर संग्राम। तो इस प्रकार राजा अपने घर गए और ऋषियों के साथ रघुवंश मुनि भोजन करने बैठे। भोजन करके विश्राम किया और लक्ष्मण के मन में बहुत लालसा है कि जनकपुर आए हैं तो एक बार नगर भी देख आए। प्रभु के भय से और मुनि के संकोच से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो राम ने लक्ष्मण के मन की गति जान ली, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा कि हे नाथ, लखन नगर देखना चाहते हैं। अगर मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखाकर तुरंत ले आऊं। तो मुनि ने कहा कि राम, तुम हमेशा नीति इसी प्रकार रखते हो, जाओ, जाकर नगर देखाओ और लोगों के नैनों को भी सुफल कराओ। तब मुनि के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई चल पड़े। पीत बसन है, परिकर है और हाथ में सुंदर धनुष बाण है। इस प्रकार सारे शहर में घूमते हुए भगवान राम भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही नगरवासियों को ये समाचार मिला, वो सारे अपने काम धाम छोड़कर भागे। जैसे किसी गरीब आदमी को खजाने का पता लगे तो वो लूटने के लिए दौड़ पड़ता है। युवतियां भवन के झरोखों से लगी हैं और जाते हुए राम को देख रही हैं। आपस में कहती हैं कि हे सखी, ये धनुषधारी कौन है? जो इनका रूप देखकर मोह न जाए, ऐसा कौन है? तो एक सखी ने कहा कि मैंने सुना है ये लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। जिस प्रकार से हंस चलता है उस प्रकार से ये सब चल रहे हैं। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है और बहुत सारे राक्षसों को मार दिया है। राम की छवि देखकर एक महिला कहती है, अरे जानकी के लिए तो यही वर योग्य है। अगर राजा इनको देख ले तो अपना प्रण छोड़ देगा, हट करके इनसे विवाह कर देगा। दूसरी सखी ने कहा कि भूपति तो इनसे मिल चुके, मुनि समेत सादर इनका सम्मान करके आए हैं, किंतु हे सखी, राजन अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। आपस में आप बातें कर रही हैं कि विधाता अगर हमारा भला चाहता है तो हमें उचित फल देगा, जानकी को यही वर मिलेगा, इसमें मुझे तो कोई संदेह दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये हमारे जानकी से विवाह कर लें तो हमारे पास आते जाते रहेंगे, हम इनको देखकर प्रसन्न होते रहेंगे। इस प्रकार सखियां आपस में बातें कर रही हैं और भगवान राम की छवि को निहार रही हैं। छोटे छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण के पीछे चल दिए। वे बार बार राम का हाथ पकड़कर उनको नगर की रचना दिखा रहे हैं। जब भगवान राम ने देखा कि सब बच्चे उनको प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान राम ने हर व्यक्ति को उसकी उम्र के हिसाब से बुला लिया। इस प्रकार सारा कौतुक देखकर वो मुनि के पास वापस आए और सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। तब मुनि ने रात्रि का प्रवेश जानकर सबको संध्या वंदन करने की आज्ञा दी और मुनिवर स्वयं शयन करने के लिए चले तो ये दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिसके चरणों की रज पाते ही सारी दुनिया तर जाती है। जोग तप विराग सब जिन चरणों को छूने के लिए करते हैं,
वे दोनों भाई प्रेमवश गुरु के चरण दबा रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम अपने गुरु की सेवा करने में लीन है। अगले दिन फूल चुनने के लिए भगवान राम लक्ष्मण के साथ गए। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। सब सखियां हंस पड़ी, खुश हो गई। सीता के हृदय में भी उत्कंठा जागी और सीता लता की ओट में भगवान राम को देख रही है। भगवान राम की शोभा देखकर सीता मंत्रमुग्ध हो गई। उसने आंखें बंद करके भगवान राम को अपने हृदय में विश्राम किया और उसके बाद वे भवानी के मंदिर में गई और चरणों की वंदना करके इस प्रकार बोली। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुतिय में, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकई कैसे, शारदा शेष सियापति राम जय जय राम। सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्यो प्रगट न कारण तेहि, अस कई चरण गए वे देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद उर धरहु, बोली गौरी हर्षे हिय भरहु। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति करि असीस सुन, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सिय हर्ष न जाय कै, जानि गौरी अनुकूल। वाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भक्तजनों, ये आज की कथा आप सबने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो दोस्तों को ज़रूर भेजिए। बोलिए मेरे साथ, सियापति रामचंद्र की जय। जय राम, जय जय राम।